सम्राट चौधरी को लेकर के कल भी हमने सवाल पूछा था कि क्या वो यूपी वाला मॉडल लाना चाह रहे हैं। कल जब वो अपना पदभार संभाले और उसके पहले का बयान दिखाइए, पहले वो कहते हैं कि नहीं, नीतीश कुमार वाला ही जो शासन है, सुशासन वाला वही चलेगा। फिर उनसे पूछा जाता है कि बुलडोजर चलेगा, तो कहते हैं 400 माफिया लोगों का जो है लिस्ट तैयार है। ये बात सही है कि वो नकल नहीं करेंगे कि जो नीतीश कुमार एज लॉन्ग एज ही इज इन द चेयर, एज लॉन्ग ही इज द चीफ मिनिस्टर, कोई ये अपना मॉडल देते हैं और उस मॉडल को फॉलो करते, कई सरकारें फॉलो करती हैं देश में। ये भीड़ के साथ हमारे नीतीश कुमार नहीं चलते हैं। एंटी रोमियो वाला ये बात बोल रही है कि अब स्कूल कॉलेज के आसपास में हम पुलिस तैनाती कर देंगे, बहन बेटियों को छेड़े नहीं। तो ये बताना ना पड़ेगा, ये रोमियो तो कौन रोमियो होता है? प्यार करना मना है क्या? आप कहेंगे क्या नहीं, प्यार करने वालों से नहीं कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि जो उस तरह से गलत हरकत करते हैं, छेड़ते उड़ते हैं। तो हमेशा इसके लिए लॉ है कि कोई अगर बहुत सारे कानून बन गए हैं इसके लिए। अभी भी कोई लड़की जो है छेड़ने उड़ने का कर देती है, खाली गुड़ेर के आँख गुड़ेर के देख दे बतहू पर केस हो जाए है, हमारा क्या गुड़ेर के देखते है, कौन लेके जाके थाना में कर दी। नमस्कार, बिहार की बात कन्हैया भिलाई के साथ प्रोग्राम में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अनिकेत पाठक। सम्राट चौधरी ने गृह मंत्रालय संभालते ही जो सारी बातें कही है और जिस तरह तेवर दिखाया है, उस पर चर्चा करेंगे। ये भी समझने का प्रयास करेंगे कि कांग्रेस जो ऐलान कर रही है कि रामलीला मैदान में बड़ा कार्यक्रम होगा और एसआईआर के खिलाफ जो है प्रोग्राम चलाया जाएगा पूरा, उसका क्या अर्थ निकलेगा, उससे क्या निकलेगा, ये भी समझेंगे। और साथ ही साथ ये भी समझने का प्रयास करेंगे कि बिहार विधानसभा का सत्र कब से शुरू होगा, क्योंकि हमारे पास एक्सक्लूसिव जानकारी भी है। तमाम खबरों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ स्वराज पोस्ट के एडिटर इन चीफ कन्हैया भिलाई सर है। बहुत बहुत स्वागत है सर। थैंक यू। सबसे पहला सवाल जो है, कल कैबिनेट का बैठक हुआ, कैबिनेट के बैठक में 6 गो फैसला भी लिया गया, लेकिन फोकस जो लोगों का गया वो इस पर गया कि रोजगार को लेकर के, चीनी मिल खोलने को लेकर के बड़ा प्रभावी रूप से बातचीत किया गया पहला ही कैबिनेट बैठक में। तो ये लग रहा है कि इस बार जो है सरकार इन दोनों चीज़ों पर बहुत ध्यान देने जा रही है। नहीं ध्यान देगी तो अगले बार बड़ी परेशानी होगी। क्योंकि मुद्दा बना पूरा, कमिटमेंट है ना उनका। इस बार जो हमारी सरकार आएगी वो रोजगार को तवज्जो देगी, इस पर खूब काम होगा। तो रोजगार कहाँ से मिलेगा? सरकार के पास तो उतना रोजगार है नहीं, कितने लोगों को रखेगी? नीतीश कुमार ने तो लिख कर डाला भी कि इतना को रोजगार देंगे, इतना को नौकरी। हाँ, 1 करोड़ कहा है उन्होंने ना, 1 करोड़। हाँ, 5 साल में शायद, हर साल नहीं कहे हैं। नहीं 5 साल। हाँ, वो जानते हैं कि 1 करोड़ कहाँ ले दिया 1 साल में? तो फिर प्रधानमंत्री लिखा हो जाए कि 2 करोड़ हर साल दे। तो देश भर में 2 करोड़ हर साल दिया तो नहीं खे, तो राज्य में कहाँ से 1 करोड़ दे दिया हैं? ऐसे कपार के बार नोच लिया सर। अगला चुनाव में जैसे कैसे तेजस्वी कह देते कि घरे घर दे देंगे, तो विश्वास नहीं हुआ लोग को। कहाँ से विश्वास होगा? विश्वसनीय बात बोल दे बताना, जनता मूर्ख थोड़े हो गई बात। जनता मूर्ख नहीं ना है जी, वो तो देना ही नहीं चाहिए था। कुछ प्रैक्टिकल मतलब उस तरह की बात कहनी चाहिए। खैर, हमारा सवाल दूसरा है कि मुझे लगता है कि डबल इंजन सरकार है और जिस तरह की चर्चा भी है कि 6 महीना साल भर के बाद अब बीजेपी अपना कंट्रोल में पूरी सरकार को ले लेगी और सेकंड भाई हो जाएंगे, छोटा भाई हो जाएंगे नीतीश कुमार। हाँ, कब कह दें कि नहीं अब हमरा से कुर्सी ना चली, अब धरा जाए। और इसीलिए एलिवेशन भी हुआ, जो चर्चा है। मैंने चर्चा इसलिए भी कि गृह मंत्रालय हर जगह ना, जैसे कल हम लोग गए थे दीक्षांत समारोह में मगध यूनिवर्सिटी का। बिल्कुल, गवर्नर साहब भी गए थे, चांसलर जो होते हैं हरिवंश जी भी थे, राज्यसभा के जो उपसभापति है, काफ़ी लोग थे वहाँ भी इस बात की चर्चा थी। हमने कई लोगों से बात किया तो सब एक तरह से उनके दिमाग में आ गया कि अब बीजेपी जो है टेक ओवर कर लेगी। तो अगर आप रोजगार नहीं देंगे तो रोजगार के लिए फैक्ट्री चाहिए। चीनी मिलें बंद हैं कई, उसको खोलिए। प्रॉपर लिखा है, अमित शाह ने ट्वीट भी किया था कि इतना खुलवा देंगे।
और रोजगार फैक्ट्रियाँ तो यहाँ खुल ही सकती हैं ना, इंडस्ट्री तो लग ही सकता है। खाली मखाना मखाना कह के मखाना में कितना आदमी को रोजगार मिले हाँ। और चीनी मिल से भी कितना रोजगार मिलेगा। इसलिए इनको इंडस्ट्री पर जोर देना होगा। और जो नए मंत्री बने हैं इंडस्ट्री मिनिस्टर दिलीप जायसवाल, वो भी ये बात कह रहे हैं। तो मुझे लगता है कि इस पर ज्यादा इसको तवज्जो देगी इस 5 साल में इस पर सबसे ज्यादा तवज्जो करना ही पड़ेगा। क्योंकि केवल 10-10 हज़ार से ही काम नहीं चलेगा, तब तो अगला साल 20,000 या 25-30 हज़ार देवे का पड़ी। ये मानते हैं ना कि भाई वो लोग मान रहे हैं कि 10,000 का कमाल है महिलाओं के खाते में, या नीतीश कुमार का जो काम है। भाई काम जो किया नीतीश कुमार ने महिलाओं के लिए, महिलाएं बहुत खुश है, दारूबंदी हो या बहुत सारे महिलाओं के लिए जो इन्होंने दिया फ्री बीज, तो उसको लेकर के तो एक ही चीज पर एक मैंने चीज दिखा करके या 2-4 चीज, हमेशा चुनाव नहीं ना जीतेंगे। रोजगार वाला पिछले बार भी देखे कि उसमें तेजस्वी यादव लीड कर रहे थे। हर मर्ज का एक दवाई नहीं होगा, हर मर्ज का एक दवाई नहीं होगा है ना। दवाई का अलग इलाज, मैंने दवाई खोजे को पड़ी। तो मुझे लगता है कि इस पर सरकार जो है गंभीरता से विचार करेगी। उसमें देख रहे हैं नीतीश कुमार घूमने भी लगे, इंडस्ट्रियल एरिया का दौरा करने लगे। बिल्कुल। और वो एक्सप्लोर हो रहा है, एक्सप्लोर लोग कर रहे हैं कि क्या क्या इंडस्ट्री यहाँ लगाए जा रहे हैं। अब ये कल भी कैबिनेट के बैठक में AI UI सबको लेकर के बातचीत हुआ। AI हाँ भाई कि आप ये लैंड लॉक्ड स्टेट है इसलिए इंडस्ट्री नहीं आ सकता है। अब ऐसा नहीं कर सकते हैं, आपको तो लाना ही लाना है, रोजगार देना ही देना। और जो पलायन करके जो बाहर गए हैं लोग, जो आप ठहर करके वोट दिए, इस बार भी वोट दिए कि नहीं हम लोग नीतीश कुमार को पसंद करते हैं जैसी की चर्चा है, तो वो चाहेंगे ना। कल भी मैंने बताया था अपने कार्यक्रम में, तो मैं पूछा था कि नहीं हम अपने माई बाप मेहरानू बाल बच्चा के साथ रहे। तो मुझे लगता है कि इस पर गंभीरता से ये सरकार मतलब काम करेगी। सम्राट चौधरी को लेकर के कल भी हमने सवाल पूछा था कि क्या वो यूपी वाला मॉडल लाना चाह रहे हैं। कल जब वो अपना पदभार संभाले और उसके पहले का बयान मिलाइए, पहले वो कहते हैं कि नहीं नीतीश कुमार वाला ही जो शासन है, सुशासन वाला वही चलेगा। फिर उनसे पूछा जाता है कि बुलडोजर चलेगा, तो कहे कि 400 माफिया लोगों का जो है लिस्ट तैयार है। हालांकि खुल के ये बात नहीं बोले कि बुलडोजर चलेगा, बोले कि कार्रवाई होगा अगर जरूरी होगा। तो क्या लग रहा है कि सही में वो चाह रहे हैं यूपी वाला मॉडल? क्योंकि एंटी रोमियो वाला ये बात बोल दी है कि अब स्कूल कॉलेज के आसपास में हम पुलिस तैनाती कर देंगे, बहन बेटियों को कोई छेड़े नहीं। अरे तो ये बताना ना पड़ेगा, ये रोमियो कौन रोमियो होता है? प्यार करना मना है क्या? आप कहेंगे क्या भाई? नहीं, प्यार करने वालों के नहीं कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि जो उस तरह से गलत हरकत करते हैं, छेड़ते उड़ते हैं। तो हमेशा इसके लिए लॉ है कि कोई अगर बहुत सारे कानून बन गए हैं इसके लिए। अभी भी कोई लड़की जो है छेड़ने उड़ने का कर देती है, खाली गुड़ेर के आँख गुड़ेर के देख दे बतहू पर केस हो जाए है। हमरा क्या गुड़ेर के देखत रहे, कोनो लेके जाके थाना में कह दी अरे देखनी है भेलारी हमरा क्या गुड़ेर के देखत रहन ओ पर केस हो जाई। होता है कि नहीं होता है? 5 साल के बाद हो जाई, है ना भाई? तो ये तो है ही ऑलरेडी कानून। तो क्या माने ये बात सही है कि वो नकल नहीं करेंगे कि जो उत्तर नीतीश कुमार एज लॉन्ग एज ही इज इन द चेयर, एज लॉन्ग ही इज द चीफ मिनिस्टर, कोई ये अपना मॉडल देते हैं और उस मॉडल को फॉलो करता, कई सरकारें फॉलो करती हैं देश में। ये भीड़ के साथ हमारे नीतीश कुमार नहीं चलते हैं, ये चलते हैं भीड़ जो है उनको फॉलो करती है। ही लीड्स अदर फॉलो। हाई मॉडल हम फॉलो करें, भाव मॉडल फॉलो करें, ये इसको मैं नहीं मानता हूँ। अब रोमियो का ये जो बात कह रहे हैं कि रोमियो का क्या मतलब है, ये समझाना पड़ेगा। भाई प्यार करने पर तो मना नहीं है। अगर दो एडल्ट जो हैं कहीं बैठ करके, जैसे उत्तर प्रदेश में मार लाठी ले मार बैठ के का बतियावत हसन। अरे 2 एडल्ट हैं जो कानून के भाई के बैठ करके बतियाएंगे, तो उसके लिए कोई पार्क है यहाँ पर? मेट्रो में तो बहुत सारे पार्क हैं, बैठ के मैंने गला में गला मिला करके बतियावतान तो कोई रोक है उस पर? नहीं। हमारे मिथोलॉजी में भी ये है, भगवान राम और माँ सीता
अशोक बांट नहीं के नहीं, वो गलत करने वालों के लिए वो कह रहे हैं कि करना चाहिए, ऐसा मैंने तो नहीं कि- कैसे गलत पकड़बा वो तो पुलिस से कह देबा कि मार मार तो धक जब देखिए पार्क में चाहे हालांकि कहाँ। आप सही उदाहरण दे रहे हैं, यूपी में कई बार ऐसा भी देखा गया कि क्या? जब मियाँ बीवी को ही पकड़ लिया गया तो लोग उस पर भी कर दिए, और जिनकी शादी होने वाली है वो भी साथ में थे तो उन क्या? पर भी एंटी रोमियो वाला हो अब गया। उसका बताना अलग पड़ेगा अलग ना। तरह का मतलब लैला मजनू का है, जूलियट सीजर बहुत है ना जी। हाँ। क्या नाम है उसका, हीर रांझा का है। हाँ। मैं तो कहता हूँ कि हमने मिथोलॉजी में है कि राम देखे सिया को, सिया राम को, चारों अखिया लड़ी की लड़ी रह गई। जब भगवान राम गए थे वहां पर तो मुलाकात हुई ना जी। अब वो घर इंजन मान लगे सरकार बार 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 या देखा देखा करता सन। ये क्या है आपका, नहीं, इसको डिफिनेशन बताना पड़ेगा। हाँ, मतलब इसको आप रोमियो कहते हैं। हाँ, कि उसका असली डेफिनेशन तब क्या है, फिर और भगवान कृष्ण अपना बहन के समझ दे कि अर्जुन के साथ जल्दी लेके भागो, नहीं तो बलिराम तारा के ना ले जा दी है सुभद्रा के। हाँ है ना भाई। हाँ हाँ सुभद्रा चाहती थी, वो चाहते थे कि दुर्योधन से शादी हो मेरी बहन की, बलराम। हाँ। और सुभद्रा प्यार करती थी अर्जुन से, तो भगाए ही ना। तो अब बताओ क्या करी हम। 100 बात की एक बात ये है इसमें कि अगर इस तरह का कोई नियम कानून बनता है तो उसमें ये बातों का ध्यान रखा जाए कि कोई जो है सही व्यक्ति को इसके चपेट में न लिए जाए। जब आप, मैं जो कहता हूँ उसके लोग काट में कहते हैं सही, अब ओकरा के फिर दोहराई ना हम कि अरे बड़ा कोना पुरातन के बात हो, तो ठीक है आप डिजिटल युग में हैं तो स्पेस दीजिएगा ना कि जो लड़का लड़के वैसा कि ना भाई, जैसे एयरपोर्ट पर बाकी सिगरेट पिए के जा बात हो जगह बाप जाके सिगरेट पियो सिगरेट पीने वाला जोन बना दिया गया है बहुत सारा। तो उसी तरह आप बनाइए वैसा, मेरीन ड्राइव बना दिए तो वहीं एक बना दीजिए कि भाई जो एडल्ट लड़का लड़की है जिसको परेशानी है कहीं दूसरी जगह मिलने में, तो जा करके अपना मिलेंगे, बात करेंगे, जो बालिग हैं। तू हंसा तड़ा, हम कहीं गलत कहती ना, हमारे गलत करें। मेरा ये कहना है, ये तो अपराध है नहीं। हाँ हाँ, नहीं हम समझ प्यार करना अपराध है। नहीं, प्यार करना अपराध नहीं है, ये तो सही है। हम समझ रहे हैं आप क्या कहना चाह रहे हैं। आप यही कहना चाह रहे हैं कि जो अगर इस तरह का नियम अगर बनता है तो सही व्यक्ति उसके चपेट में ना जाए, इस बात को ध्यान रखना चाहिए। जैसे यूपी में कई सारे उदाहरण हम लोग भाई बहन भी मान लो कि स्कूटर पर बैठ के चलना साथे साथे, भाई बहन भी बतियावेलन, कंधा पर हाथ धर के चलेलन, उसमें आप गलत देख सकते हैं क्या? हाँ, मतलब अगर इस तरह का नियम बनता है तो पूरा उसका अच्छा से ब्लूप्रिंट तैयार होना चाहिए। बिल्कुल, इसमें निर्दोष जो है बच्चे इसके लपेट में ना आ जाएं। बिल्कुल। आप वो मॉडल हमारा लगा था कि यहाँ कोई मॉडल नहीं चलेगा, बिहार में बिहार मॉडल चलेगा और अपनी सरकार को अपना मॉडल। अभी तो नीतीश कुमार है, मान लो सम्राट होते हैं, नित्यानंद राय होते हैं, जो भी होता है वो अपना मॉडल दे, अपने तरीके से बिहार को बनाए। दे शुड नॉट बोरो अनदर चीफ मिनिस्टर्स व्हाट दे ही इज डूइंग। योगी जी क्या कर रहे हैं, हम कहे अपना देंगे, हमारा हर चीज अलग है। बिल्कुल। सत्र को लेकर के चर्चा चल रही है कि कैबिनेट की बैठक भी हो गई है, विधायकों को शपथ उपथ लेना है। कब से सत्र तो शुरू हो रहा है, कुछ जानकारी है सर? नहीं, हमको तो जो जानकारी है कि 1 तारीख से विधान सभा की सत्र शुरू हो गई है। 1 तारीख से विधानमंडल नहीं, विधान परिषद तो 3 से शुरू होगा, विधानमंडल 3 से शुरू होगा। जो हमको जानकारी है 1 तारीख से विधानसभा की सबसे पहले उसमें जो नए सदस्य चुने गए हैं उनको प्रोटेम स्पीकर जो हैं वो ओथ दिलाएंगे, बिल्कुल शपथ दिलाएंगे जो चुने गए हैं। उसके बाद जो है स्पीकर का चुनाव होगा। तो स्पीकर में जो नाम आ रहा है वही प्रेम कुमार का ही है, इसीलिए उनको कहा जा रहा है कि चूँकि सबसे लॉन्गेस्ट मैंने ड्यूरेशन उन्हीं का है एज ए MLA विधायक, वो 90 से लगातार विधायक बनते रहे हैं, नागा एको बार नहीं कर पाए। और नरेंद्र नारायण यादव जो है आलमनगर से 95 से जीते रहे हैं, मैंने एक ज़्यादा हैं। तो ऐसा चलता है कि प्रोटेम स्पीकर उसी को बनाया जाता है जो सबसे ज़्यादा दिन तक विधानसभा का मेंबर रहा हो। लेकिन चूंकि यहाँ पर नहीं बनाया गया तो ये माना जा रहा है कि उनको स्पीकर बनाया जाएगा, किसको? प्रेम कुमार को। गया में भी हमने वहाँ भी ये चर्चा है उनके लोगों में कि वही बनना, इसलिए उनको मंत्री नहीं बना गया। लेकिन ऐसा भी देखा, हम लोग हर एंगल से उसको देखते हैं ना, बातचीत करते हैं कि प्रोटेम स्पीकर को हमसे प्रोटेम स्पीकर आप कि प्रोटेम आप मैंने हम लोगों ने चलाया था कि नीतीश कुमार
बातचीत करने के आधार पर है कि हो सकता है कि नीतीश कुमार डिप्टी चीफ मिनिस्टर कम होम मिनिस्टर का दे करके स्पीकर वाला पद कर लेंगे क्या, कि बाद में कोई पॉलिटिकल उनको दिक्कत नहीं हो। तो हम लोग चलाते हैं, ये चर्चा भी थी, लोग बात भी करते थे। प्रोटेम स्पीकर जब नरेंद्र यादव के बना दिए भेलारी जी, तो अब कैसे स्पीकर बनिहन? अब तो स्पीकर ना बनिहन। ये सवाल होता है ना कि नहीं, कि प्रोटेम स्पीकर बनने के बाद अभी तक ऐसा कभी नहीं है। हमने कहा कि नहीं, एक है, सोमनाथ चटर्जी प्रोटेम स्पीकर लोकसभा में बने थे, अब फिर वही कंटिन्यू कर गए स्पीकर के रूप में। सोमनाथ चटर्जी याद होगा तुमको? बिल्कुल। तो वो कंटिन्यू कर देते, ऐसा है। लेकिन इसका मतलब मैं ये नहीं कहता हूँ कि यहाँ भी बनेंगे। चर्चा यही है और लगभग कन्फर्म ये चर्चा है कि बीजेपी के ही स्पीकर होंगे और प्रेम कुमार जी होंगे। सवाल ये भी है, उदय नारायण चौधरी, सुधाकर सिंह और भी कुछ नेता हैं, वो आज एक बड़ी बैठक कर रहे हैं संविधान को लेकर के और चुनाव आयोग को लेकर के। क्या इस तरह की जो बैठकें हैं उससे फिर से वही मुद्दा लाने का प्रयास किया जा रहा है कि चुनाव आयोग के कारण हम चुनाव हार गए, या फिर जो संविधान है उसको बचाना है? इस तरह का ही चीज़ चलते रहेगा विपक्ष में? देखिए, ये पूरा देश भर में अब कई राज्यों में SIR शुरू कर दिया गया है। कितना BLO जो है स्वर्ग सिधार गए तनाव से। तो इसको उनको लगता है, वहाँ दीदी भी कुछ बोल रही हैं, ममता दीदी, जो भी अपोजिशन रूल्ड स्टेट है वहाँ इस इशू को लेकर के आवाज़ें उठ रही हैं, खासतौर से जो सत्ता पक्ष है। अब राहुल गांधी जो है इसको इशू बना करके 14 दिसंबर को रामलीला मैदान में कर रहे हैं। तो लोग चाहेंगे कि इस इशू को बना करके हम लोग लोकसभा का चुनाव जो अगला आने वाला है, या जब विधानसभा में, अब तुमको अगले साल ही जो है वेस्ट बंगाल में चुनाव होने वाला है, तो तमिलनाडु में चुनाव वाला ना। हाँ, तो इसको मुझे लगता है कि इशू बनाएंगे लोग। अब जनता कितना कन्विंस होती है उसी में। आज जिस बात की बात सुधाकर सिंह कर रहे हैं, उदय नारायण चौधरी या राजद के जो लोग कर रहे हैं, तो इशू बनाएंगे। अब जनता कितना सही मानती है लगा कि बिहार का जब चुनाव हुआ तो थोड़ा बहुत भी इशू रहा लोगों के बीच में, बहुत ज़्यादा इसको बढ़ा चढ़ा करके विपक्ष ने दिखाया। फिर उसके चुनाव के दौरान, वोटिंग के दौरान भी कई ऐसे वीडियो वायरल हुए, लोग कहे मेरा वोट कट गया, ये हो गया, हो गया। लेकिन आपको लगता है ये तो हर चुनाव में ऐसा होता है कि वोट कट गया, वोट नहीं दे, हमारा नाम वोटर मैंने लिस्ट से नहीं है। ये तो हर चुनाव में जब देखोगे तो होता है। लेकिन मुझे जो लगा कि SIR मुद्दा नहीं बन पाया चुनाव में, मुद्दा बन नहीं पाया, और रिजल्ट आने के बाद भी ऐसा लगता है कि मुद्दा नहीं बन पाया। अब विपक्ष कहती है कि नहीं भाई, 10,000 के अलावा भी कोई अदृश्य शक्ति है। मैं भी अभी तक मैं मानता हूं कि हमरो लागत है कि कोनो कैसे कि ये इस तरह का प्रचंड जीत जो है, बीजेपी के लोगों से भी बात करने पर, JDU के भी लोगों से बात करने पर, जो सत्ता पक्ष में, उन भी दे वर नॉट एक्सपेक्टिंग ऐसे मेरी जीते थे। क्योंकि हमारा अधिकार है ना अपने तरह से सोचने का। तो मुझे भी लगता है कि कोई अदृश्य शक्ति है ऐसी जो काम कर रही है। वो अदृश्य शक्ति कौन है, अब राहुल गांधी बताएंगे। सुधाकर सिंह का जिक्र कर रहे हैं तो हम लोग को इसका भी जिक्र कर ही लेना चाहिए। रामगढ़ में जिता कह नहीं पा रहे अपने भाई को, उपचुनाव में भी हार हो गया। आपकी तो बताइए, बसपा का उम्मीदवार आकर के वहां से जीत जाता है, क्या हो गया है वहां? और एक बीच में भाषण भी बड़ा वायरल हुआ था उनके भाई का, वो कहे कि हम अगर यहाँ से जीत के विधायक नहीं जाएंगे तो तेजस्वी भी CM नहीं बनेंगे। चुनाव में तो कई तरह के बातें आती हैं, भाषण के क्रम में बहुत कुछ। देखो, रामगढ़ का कुछ इस तरह, वहाँ जो इनका कोर वोटर है राजद का, वो कोर वोटर 100% नहीं चढ़ पाता है। ज्यादातर जो कोर वोटर कौन है, MY जो है चला जाता है बहुत, जो है 50% भी ना, हमको लगता है कि 70% चला जाता है उधर, या मतलब हम 50 मान लें। तो जब तक से 1 to 1 वहाँ फाइट नहीं होगा तब तक से जीत की संभावना बहुत कम है। और जब तक से राजद का जो कोर वोटर हैं वो अजीत सिंह के साथ नहीं आएंगे, तो अजीत सिंह के पहले तो रहे हैं सर, जब जगदानंद सिंह रहे, फिर सुधाकर सिंह जब रहते थे तो तब तो लोग साथ में रहते थे। हाँ, लेकिन जगदानंद वो दूसरे चीज हैं।
जगदानंद जैसा उनके पुत्र हो जाएंगे। अब लालू यादव सुधाकर सिंह तो हुए ना सर। हाँ भाई, तो वो अरे जगदानंद सिंह तो अपने ऐसे जो बीएसपी के जीते हैं, बीएसपी को जो जीते हैं ना, बिल्कुल। उनके चाचा को जिता दिए थे उस 2010 में, तुमको याद होगा। और 9 में जब भी बन गए थे लोकसभा का मेंबर, तो वहाँ उपचुनाव हुआ था, उसमें भी जिता दिए थे। मैं उनका नाम भूल रहा हूँ, उनके चाचा का क्या नाम है, देखो नाम याद आ जाए, वो जीत गए थे राजद के। तो लेकिन वो दूसरी चीज है। जगदानंद भी इस बार कहाँ घूमे, तो अब तो घूमते नहीं है। सुधाकर वाला में भी नहीं, फोन से जितना फोनिया तो हार के बाद नजर आए। हाँ, अब कहे भी कि हम वो कोर वोटर जो है उन पर नहीं चढ़ते हैं। हाँ। कहे भी कि हम मिलने आए तो क्या क्या खबर चला दिया सब कि हम आकर के ठीक कर देंगे। मुझे लगता है कोर वोटर नहीं चढ़ रहे हैं। ठीक, देखा आपने, तमाम तरह की चर्चाएं थी, तमाम तरह की खबरें थी, जिस पर बहुत ही विस्तार से सर ने सारी बातें बताई हैं। इसी तरह खबरों से अपडेट रहने के लिए आप स्वराज पोस्ट से जुड़े रहिए। यूट्यूब पर देख रहे हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक देख रहे फेसबुक को लाइक कर लीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।